जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बड़ी ख़बर चल रही थी, बहुत ही दुख वाली बात थी। और हम समझें तो, अगर हम ना समझें तो कोई बात नहीं, लेकिन समझें तो बहुत ही बुरी बात थी कि इन्होंने ऐसा कोई आर्टिकल निकाला है, ऐसा कोई बैंक बना दिया, मिल्क बैंक, ह्यूमन मिल्क बैंक, कि वहाँ से आपको इंसानों का दूध मिलेगा। यार क्या है यार, हमारे यहाँ तो औरत एक साथ 2 शादियाँ नहीं कर सकती, 3 शादियाँ नहीं कर सकती। मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर हमें इस चीज़ का अब हम पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा किसका है। अब मुझे बताओ, ये जब ये औरतों का दूध अगर मार्केट में बिकेगा, अभी तो इन्होंने एक बैंक बनाया है और इसका अनाउंस किया है। ये असल में क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अरसे के बाद एक कंकर एक मारते हैं, गहराई देखते हैं, इसका ताफून देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं। ये सारा गैरों का एक प्री प्लान जो है वो है, प्लानिंग है, साजिश है, कि वो चाहते हैं कि ये चीज़ देखो तो सही इनकी गैरत कितनी जाग रही है। फ़ैसला आ गया, मुफ्ती तकी साहब ने जो है फ़ैसला दे दिया कि जी ये हराम है, गलत है, 2 नंबर है। पहले भी लोग अच्छा ऐसा मिलाते वो इस्लाम से हैं कि पहले भी तो औरतें पिलाती थी दूध हैं। अब भाई, वो एक औरत जो होती थी वो आती थी, दूध पिलाती थी। इस्लाम में एक राइज था ये निज़ाम, लेकिन पता तो होता था ना इसकी रज़ाई माँ है। इस तरह तो नहीं है ना आप बैंक बना दो, उसमें सबके दूध डाल दो एक साथ और आओ भाई 1 किलो इतने का, 1 पाव इतने का, आधा किलो इतने का। यार ये क्या है यार, ये क्या है, ये कौन सा दीन है, कौन सा? और ये किससे करवा रहे हैं? मुसलमानों से ही करवाते हैं। अपने मुल्क में राइज नहीं करते, उनके मुल्क में तो सब कुछ होता रहता है। उनके यहाँ तो औरतें जो है अपने बाप से भी शादी करती हैं और अपने नाना से भी शादी करती हैं, अपने दादा से भी शादी करती हैं। और मर्द इसी तरीके से अपनी माँ से भी शादी करता है, माँ की बहन से भी शादी करता है। क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसे ही है, बच्चा पैदा होता है, वो चला जाता है किसी हॉस्टल में और वहीं पलता बढ़ता है, और जब बड़ा जवान हो जाता है तो आके अपनी नानी से भी शादी, दादी से भी कर लेता है। उसको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दम में, उनके दीन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कर सकते हो, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास इस तरीके से जो है आपने दीन को इतना गलत मलत करने की कोशिश कर रहे हो यार। आप इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ने तब फतवा दे चुके हैं, आपके सामने है दारुल उलूम का जो फतवा आया है, आप इसको ज़रा फॉलो करें और इसकी पूरी तरह भरपूर तरीके से इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं अपनी पोस्टों में, अपने सर्कल में, अपनी गैदरिंग के अंदर, कि यार ये क्या है, ये हराम है यार। एक मर्द को जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद भी एक मर्द को वो दूध पीना हराम है ना, क्योंकि उस पर बच्चे का हक होता है। तो आप ये क्या कर रहे हो यार? आप ये कौन सा दीन फैला रहे हो? ये कौन सा आप आर्टिकल्स ला रहे हो? आपके अंदर शऊर नहीं है। हमारी अदालतें जो सो मोटो एक्शन लेती थी, अब कहाँ सो गई हैं भाई? कहाँ सो गई हैं वो? उन्होंने तो हलफ लिया हुआ था, जितने मिनिस्टर हैं उन्होंने हलफ लिया था कि हम इस्लाम की पासदारी करेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? ये कौन सी जो है वो आपने एक रिवायात निकाली हुई है? ये किसके कहने पे कर रहे हो ये बता दो, खाली किसके कहने पे कर रहे हो? आपके अंदर दिमाग नहीं है? आप इस तरीके से ऐसे मुल्क चलाओगे यार? ऐसे आर्टिकल्स लाओगे, ऐसी कोई चीज़ें लेकर आओगे जिससे हमें दुख होता है, दुख। आप बिजली के बिल बढ़ा लो, आप गैस के बिल बढ़ा लो, आप पानी रोक लो, आप सारी चीज़ें कर लो भाई। पेट्रोल हर महीने बढ़ाओ, हर 15 दिन में, हर रोज़ बढ़ाओ, हमें दुख नहीं होता। हमें पता है आप जालिम लोग हो, आपके अंदर फिरौनियत की जो है सारी नस्लें आबाद हैं। लेकिन ये क्या है यार? ह्यूमन मिल्क बैंक बनाते हो आप, उसके जो है स्पॉट्स बनाते हो, वो आम करोगे आप शराब खाने खोलते हो, आप जुए खाने खोलते हो। वो तो एक गलत है ही ना। और ये हलाल चीज़ को आपने हराम कर दिया। जो दूध जो है बच्चे को पीना, अल्लाह ने कहा उसको पिलाओ, पौने 2 साल, 2 साल, सवा 2 साल, जो भी है, उलमा किराम बताते हैं, कुरान में लिखा हुआ है। तो लेकिन यार, एक तो उसका हक मार ले आप, ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो है कुछ पता नहीं चलता कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। अगर ये निज़ाम जो है और ये कानून जो है और ये अच्छा पीने प्लान, औरतें दूध तो दे रही हैं, खुदाया ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट थी कि इनकी पॉलिसी को आपने बिल्कुल मिटा देना है, उनको पनपने नहीं देना, आपने जाके बाय नहीं करना।
आप अगर बाय कर लेते हो ऐसी चीज़ों को तो फिर आप इस्तेमाल भी करोगे। तो खुदाया ऐसी चीज़ों को आपने बाय नहीं करना, इनकी पॉलिसी को नाकाम कर देना। बिलखुसूस मुसलमान, गैर मुस्लिमों को क्या कहें हम, अगर उनके पास कोई से फतावे हैं तो करते रहें, और अगर वो बेहतर समझते हैं तो करते रहें। अल्लाह ने मना किया ऐसी चीज़ों का, हमारे खुदा ने, जिसने हमें पैदा किया, उसने मना किया। अगर हम फिर भी ऐसा करेंगे तो फिर हम इंतज़ार करें। किस चीज़ का इंतज़ार करें? अज़ाब का। फिर आएगा अज़ाब, फिर हम कहेंगे ये क्या हो गया। क्योंकि हम जो हालात लाते हैं दुनिया में वो अपने आमाल से लाते हैं, और अगर इसमें ही फ़ायदा होता हमारी सेहत का तो खुदा पहले ही अनाउंस कर चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भी तो है ना, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, आप उनका दूध पिए यार, आपको किसने मना किया? आप हिरन का दूध पिए यार, आप किसने मना किया? आप हाथी का दूध पी लें, आपको किसने मना किया? आप और भी तो जानदार हैं, आप पी लें, हाथी का दूध पी लें, हिरन का पी लें यार, आप ऊँट का पी लें यार। अगर ये जानदार ना होते ना फिर तो चलो कभी सोचा जाता, अगर होते ना तो। जब ये चीज़ें मैसर हैं और ज़माने से हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एक नई चीज़ें निकालना यार, ये तो वही बात हुई कि पत्थर मारना कि देखें जाग रहे नहीं जाग रहे। तो भैया इस पर थोड़ा सा आप प्रचार करें, इसको निगलेक्ट करें। ये भी आपके ईमान का जुज़ है कि हाथ से नहीं तो ज़बान से इस चीज़ का जो है वो आप बिल्कुल अशात करें ताकि लोग इससे दूर हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।